रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। ये रघुराम राजन कोई बीजेपी के समर्थक तो नहीं है। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने अनुशंसा की है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना। और मैं याद कराना चाहूंगा, इसी पटना के गांधी मैदान में नीतीश जी ने अधिकार रैली की थी। 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर मनमोहन सिंह को सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता दल ने अधिकार रैली की। मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया। मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। और आज उनके बेटे कह रहे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में। अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। ये रघुराम राजन कोई बीजेपी के समर्थक तो नहीं है। आपने बनवाया चिदम्बरम को बोलकर रघुराम राजन का को चेयरमैन, और उद्देश्य क्या था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने अनुशंसा की है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना। और मैं याद कराना चाहूंगा, इसी पटना के गांधी मैदान में नीतीश जी ने अधिकार रैली की थी। 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर मनमोहन सिंह को सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता दल ने अधिकार रैली की। मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया। मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। और आज उनके बेटे कह रहे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में। अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया। तो ये दोनों लोग जो केंद्र में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, ये नहीं दिला पाए, नहीं दिया। और जब चुनाव नजदीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अवधारणा ही खत्म हो गई, वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। विशेष राज्य का दर्जा मर चुका है। आप कितना भी धरना प्रदर्शन करें, अब वो फिर जिंदा नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दें, सोनिया गांधी ने, ये मनमोहन सिंह ने 2013 में राज्यसभा में घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया था। लेकिन कांग्रेस 1.5 साल तक रही सत्ता में, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो मित्रों, अब ये विशेष राज्य का दर्जा, अरे आपको तो मदद चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया। किसी राज्य को पैकेज नहीं मिला, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था।
इसलिए 1,40,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया। आनंद किशोर जी बैठे, ये 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ रहा है। क्या बिहार सरकार के पैसे से बिछ रहा है? ये एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। किसके पैसे से हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को पैकेज दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, उस समय बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जितना मिला और नरेंद्र मोदी के 9 साल में जितना मिला, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार को 4.5 गुना ज्यादा मिला है। 4.5 गुना ज्यादा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 4.5 गुना ज्यादा, और सहायक अनुदान के रूप में 3.5 गुना ज्यादा, 5.5 गुना ज्यादा पैसा मिला है। तो नीतीश जी जिस कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे, उसने जितनी मदद की बिहार को, उसे 7 गुना ज्यादा मदद नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कर रही है। बिहार और 1.5 लाख करोड़ अलग से, फिर 10 लाख करोड़ नाचे न जाने अंगना टेढ़। मैं भी 13 साल वित्त मंत्री था, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने दिया। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बिहार की जनता को, ये लोग तो 75 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए। अब कटोरा लेकर पहुंच गए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक गरीब को। अरे 5 लाख दीजिए, खजाने में पैसा तो होना चाहिए। कल बिजली माफ कर देंगे, कल कर्जा माफ कर देंगे, और पहुंच जाएंगे केंद्र की सरकार के पास कि हमने माफ कर दिया, हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आपके पास जितना पैसा होगा उतनी मदद करेंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता को इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए, और 2025 में फिर से एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए।